एमसीडी पर लगातार हमारी चर्चा जारी है। एक बार फिर से सुरेंद्र जी आपके पास आते हुए, देखिए जब लोकसभा की बारी आती है तो लोकसभा के आंकड़े दिल्ली की जनता नरेंद्र मोदी के पक्ष में दे देती है। विधानसभा में आम आदमी पार्टी एमसीडी 15 सालों से दिल्ली बीजेपी जीत रही है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली से गायब होती हुई चली जा रही है। और इस बार की भी अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जिस तरह की बड़ी और कड़ी टक्कर नजर आई, कांग्रेस पार्टी उस तरह की चुनौती देती हुई कम से कम दिल्ली में दिखाई क्यों नहीं देती? और आप लोग बार बार मौन लहर की बात करते हैं, सर मौन लहर कहां पहुंचेगी जनता तक? दो बातें बड़ी साफ हैं चित्रा जी, आप भी इस चीज को अच्छी तरीके से जानती हैं कि दो झूठे कब तक झूठ बोलेंगे। पिछले 8 सालों से मोदी जी भी और पिछले 8 सालों से आप केजरीवाल जी भी, आप उठा करके देख लीजिए, अगर इन्होंने कोई एक सच बोला हो तो कभी तो जनता मानेगी ना। इनके जो झूठे दावे हैं कभी तो उनकी क्या नाम वो करेगी। जनता इस बार इनके झूठे दावों को परख चुकी है, चाहे वो जमुना के पानी को लेकर के हो, चाहे वो क्या नाम कूड़े के पहाड़ को लेकर के। शीला दीक्षित जी भी तो थी ना यहाँ मुख्यमंत्री, तब तो कोई झगड़ा नहीं रहता था। थोड़े बहुत मतभेद होते थे लेकिन झगड़ा तो कोई नहीं रहता था कि एमसीडी पर इसमें। तो आज जनता ने मन बनाया हुआ है, बहुत स्पष्ट रूप से मन बनाया हुआ है कि झूठे लोगों से निजात पाना है। और इन झूठे लोगों से निजात, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की जनता निजात पाएगी। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती है। आपने आज एक बहुत अच्छी बात कर दी। अब अभी आप राजीव ने जो है सी प्लेन उतारा है वहां पर, तो ये सी प्लेन भी दिखा रहा है कि गुजरात में किस तरीके से 5 साल पहले मोदी जी वादा करके गए थे, एक सी प्लेन पाकिस्तान से मंगाया था, उतारा था कि यहां से सी प्लेन सेवा शुरू होगी। वो सी प्लेन की सेवा शुरू हो गई हो तो अंजना जी और आप एक बार जरूर दिखा दें, हमें भी अच्छा लगेगा। हम और प्रभु जी और विनोद भाई भी इसका मैं जवाब ले लूंगी। नहीं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे? ये गुजरात में, दिल्ली में आप लोगों की जो स्थिति है उसको देखते हुए तो यही लाइनें याद आती हैं। सी प्लेन आपको पहले चाहिए। अरे ग्राउंड पर पहले कांग्रेस को तो मजबूत करें आप। मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, गुजरात की अगर आप बात कह रही हैं तो गुजरात में गांव गांव, पांव पांव, नगर नगर, डगर डगर हमारा कार्यकर्ता, हमारा लोकल नेता अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में हर जगह पर है। 5-6 दिन तो मैं भी रहा वहां पर गुजरात में, और मुझे खुशी हुई है देखकर कि गांव के गांव कांग्रेस के झंडे से पटे हुए थे। एक भी झंडा भाजपा का नहीं दिखाई दे रहा था। शहर में जरूर दिखाई दे रही है भाजपा। और इस बार सरकार जो है, मैं चित्रा जी जिम्मेवारी से कहता हूं, सरकार गांव बना रहा है और पूरी तरीके से गांव ने मन बना लिया है कि झूठे लोगों पर क्या नाम विश्वास नहीं करना। आप बताइए ना, 18 लाख एकड़ को सिंचित करना था इन्हें नर्मदा से, 3 लाख एकड़ करने के बाद इतना हंगामा मचा रहे। मेरी तो समझ में नहीं आता एग्जीक्यूटिव कामों का श्रेय नरेंद्र मोदी जी ले कैसे लेते। सबसे बड़ी बात है 50 किलोमीटर रोड शो कर दिए, कहन साहब दुनिया का सबसे बड़ा रोड शो। हम 2200 किलोमीटर चल चुके हैं राहुल गांधी जी, उसका कोई असर नहीं। लाखों करोड़ों लोग चल रहे हैं, उसका कोई असर नहीं। ये 50 किलोमीटर असर नहीं है, जिसमें क्या कह रहे हैं बैठ के चलती है। सुरेंद्र जी आप खुद ही कह रहे हैं कि असर नहीं है। लोग कह रहे हैं असर नहीं है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आप लोगों ने ऐसा हंगामा काट दिया था कि हमने तो कहा कि रावण रथी विरथ रघुबीरा। रावण रथ पर सवार था, भगवान श्री राम पैदल चल रहे थे। चलिए ठीक है, सुनिए सुरेंद्र जी, 8 को नतीजे भी आएंगे, तीनों राज्यों के आएंगे। नलिन साहब एक कमेंट आपसे ले रही हूँ, आ रही हूँ मैं आपके पास। लेकिन भारत जोड़ो पर भी हम लोगों ने न जाने कितनी बहस की, बताया आज यहाँ राहुल गांधी पहुंचे, आज वहां पर पहुंचे, लेकिन आप लोग वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। जल्दी से नलिन कोहली साहब, बनासकांठा, ऐसे ग्रामीण इलाके जो कह रहे सुरेंद्र जी की इस बार गांव तय करेगा, वो कह रहे हैं कि शहरी इलाकों में जो कि बीजेपी का गढ़ है, वोटर्स हैं आपके, वहां पर वोटर टर्नआउट कम हुआ है, और जो आदिवासी इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर वो कह रहे हैं ज्यादा वोटर टर्नआउट है। क्या ये संकेत आपके खिलाफ नहीं है? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं उम्मीद पे रहे। और संकट की घड़ी में तो प्रभु राम याद आना बहुत अच्छी बात है, चाहे उनका अस्तित्व हलफनामे में भूल गए हो। तो ये अलग अलग परिस्थितियों की कहानी है। गुजरात में जो कह रहे हैं, अब मैं 2-4 उदाहरण दे देता हूँ। 1961 से पानी की बात हुई, नर्मदा पे बांध बने, 1961 से चली ये कहानी। कांग्रेस हमेशा ही शासन में थी। 2017 में पानी की संकट जो है गुजरात की गंभीर संकट थी। एक हफ्ते में पानी आता था कई राज्यों में, कई शहरों में, राजकोट में भी हफ्ते में 2 घंटे।
आज वहां पानी है। और चलिए 21 यूनिवर्सिटीज इनके रहते पूरे गुजरात में रहे,